कर देते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम। पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60। तो यहां पर क्या क्या चीजें बोल रहा है? 3 kg ओनियन प्लस, सॉरी 4 kg ओनियन, 4 kg ओनियन प्लस 3 kg wheat प्लस 2 kg राइस। इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ₹60। ठीक है, पहली स्टेटमेंट और ये गिवन है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat, 6 kg राइस इज ₹90। थर्ड बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat, 3 kg राइस इज ₹70। मतलब तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन है और तीनों की अलग अलग प्राइसिंग है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमको तीन वेरिएबल्स पहले आइडेंटिफाई करने हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन बी x and that of 1 kg wheat be y and that of 1 kg rice be z। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन be ₹x and that of 1 kg, फिर क्या है, वीट लिखा था ना, वीट बी ₹y एंड दैट ऑफ 1 kg राइस बी ₹x। तो ये तीनों की हमने पर केजी कॉस्ट कंसीडर कर ली, XYZ। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अच्छा Z होगा ना, मैंने X लिख दिया, ठीक है, ये Z है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है? 4 kg ओनियन मतलब क्या बन जाएगा? 4x। 3 kg वीट मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 3y एंड 2 kg राइस दैट इज 2z इज इक्वल टू 60। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर सबको? सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जल्दी से बोल के बताओ। 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। थर्ड इक्वेशन 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। सबका सेम है, एक बार कंफर्म कर दो। सबका सेम है, ठीक है। अब हमको एक्स वाई जेड निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तीनों इक्वेशंस को, और उसके लिए हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां तीन मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स ए को वैसे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, तो क्या क्या आएंगे उसके एलिमेंट्स? 4 3 2, सेकेंड रो, 2 थर्ड रो 4 6 6 2 3। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है एक्स, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, इसके एलिमेंट्स आएंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। थर्ड आएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसके एलिमेंट आएंगे 60 90 एंड 70। दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमको x निकालना है, तो मैट्रिक्स मेथड से हमने पढ़ा है कि x इज इक्वल टू क्या होता है? a इनवर्स b। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, a का इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं उसका मॉडुलस। तो सॉरी, मॉडुलस बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 25 आ रहा है, और किसी का? वेदांश का 25 आ रहा है। और ऑनलाइन में अगर किसी ने बताया बनाया तो बताओ।
क्या आ रहा है? ख्याति का 50 और इसका 50 आ रहा है, अबीर का। और किसी का? वंशिका, वरुणी? हाँ वंशिका, सो के बना रही है क्या क्वेश्चंस? हाँ, कि टेबल में बैठ के बनाया करो। 50 आ रहा है सबका? ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, कंफर्म करो बाकी लोग भी सेम आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, ये वाला मैट्रिक्स बताओ क्या आ रहा है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो बना रहे हैं तो मुझे बताओ, तभी मुझे समझ में आएगा आप लोगों की आवाज से आप लोग बना रहे हो कि नहीं। हम्म। हम्म। कर सकते हैं। हाँ चलेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा, अगर तुमने इसमें से 2 कॉमन निकाल के कट कर दिया तो तुम्हारा ये 25 आएगा तो ये 45 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों ने इसको ऐसे ही रखा है और उसके बाद सॉल्व किया तो फिर 50 आ रहा है। ठीक है। फाइनल आंसर सेम आएगा। यस। एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट एलिमेंट भूल तो नहीं गया हो ना? एक बार याद दिलाना है क्या? याद है ना सबको? हाँ। जल्दी बताओ क्या क्या आ रहे हैं इसके एलिमेंट्स। जीरो, जीरो फर्स्ट एलिमेंट जीरो है। Yes, और sir. फिर ये रो वाइज बता रहे हो, कॉलम वाइज? रो वाइज बता रहे हो? ट्रांसपोज लेने के बाद, फिर उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर में ट्रांसपोज का लगा हुआ है सिंबल। हाँ ठीक है। 0 30 -20, 0 10, थर्ड रो। 10 -20, 10। अबीर, मयंक? हाँ मेरा भी सेम आ रहा है. अच्छा, वरुणी का भी सेम आ रहा है। और किसी का एक बार बताओ। Yes, yes. ठीक है, वंशिका शिवहरे का भी सेम आ रहा है। -20, ठीक है अबीर करेक्ट। और बाकी लोगों बताओ एक बार, सबका आया यहां तक? हम्म। कौस्तुभ क्लियर? फिर इसके ट्रांसपोज लेना है ना इसका। ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो 0 30 एंड -20। सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, -5 0 एंड 10। थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो 10 -20 एंड 10। ये हो गया एडजॉइंट ए। फिर निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1/50। फिर उसके यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट वाला ये मैट्रिक्स पूरा एज इट इज कॉपी कर देते हैं। एक बार कंफर्म करो, ये आ गया ए इनवर्स सबका। अभी जो 1/50 उसको मैं अंदर लेके नहीं जा रहा हूं, ठीक है, वो बाद में करेंगे। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अब वो ए इनवर्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इसमें पुट कर देते हैं। तो x मतलब ये वाला कॉलम मैट्रिक्स XYZ, ए इनवर्स जो अभी हमने निकाला 1/50, और उसके बाद फिर ये वाला मैट्रिक्स ए इनवर्स, और फिर बी। तो बी वाला मैट्रिक्स जो है वो है 60,
90 70। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप लोग एक काम और कर सकते हो, ये जो मैट्रिक्स बी है इसमें से 10 कॉमन निकाल सकते हो, जस्ट बिकॉज वो 10 और ये 50 वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर ये 1/50 और मल्टीप्लीकेशन के पहले हम ये कॉमन निकाल लेते हैं। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज, और यहां पर इसमें से 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 697। ठीक है, जिसके कारण ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हुआ, यहां पर बचा 1/5। 1/5। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर देते हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, ये -45 +70 ऐसे ही होगा फर्स्ट वाला एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा 180 -140। थर्ड वाला क्या हो जाएगा -120 +90 +70। ठीक है, सो फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 25 आएगा, आई थिंक 25 40। 25, 40, 40. ये वाला भी 40 आ रहा है। Yes, sir. ओके ठीक है, फिर उसके बाद फिर 1/5 अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 5 8 एंड 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा x y एंड z। तो x x मतलब क्या लिया था हमने, ओनियन, ओनियन था ना शायद x, ओनियन का रेट 5 रुपीज 5 पर केजी। y क्या था वीट का रेट, Wheat, और z क्या था राइस का रेट। rice. ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन लगता है, शायद ज्यादा रेट है ना आजकल। ओके, हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इरेज कर दो ना, सबको क्लियर। सानिया और वंशिका ऋषिकर आप दोनों को भी समझ में आ गया। So, ओके ओके, सो अब यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। इससे एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, अच्छे से प्रिपेयर करना है सबको, और सिंपल भी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कैलकुलेशन मिस्टेक में गलती कर सकते हैं, और कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। मिसलेनियस में पेज नंबर 141 पे आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 141 मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, रिमूव्ड है। सेकंड क्वेश्चन भी नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं करना है, फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं करना है, फिफ्थ क्वेश्चन वैसे तो रिमूव ही है वो, प्रॉपर्टीज वाला, ये पूरा प्रॉपर्टीज वाला है। सेवेंथ क्वेश्चन ये करना है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके पहले पूरे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, जिनको ट्राई करना है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जब आपको डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसके रो वाइज एलिमेंट है 3 -1 एंड 1। सेकेंड रो है -15 6 एंड -5। थर्ड रो इज 5 -2 एंड 2। मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए, फिर मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2 -2 -1 3 एंड 0, एंड थर्ड रो इज 0 -2 एंड 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी हो गया। अब आपको 1 2 -2 -1 3 0 0 -1 -2 1, मेरी बुक में यही लिखा है। हो सकता है कुछ बुक्स में कुछ दूसरा कुछ लिखा हो, ऐसा है, अलग अलग वर्जन्स पे नई और पुरानी बुक्स में प्रिंटिंग अलग अलग होगी। ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सो ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, और आपको यहां पर फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपनी कॉपी पलटो और रिकॉल करो ए बी होल इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो ये याद रहना चाहिए। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बी इनवर्स निकालो। बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, सर 1। 1 आएगा कि 2 आएगा? 1 आ रहा है। 3, फिर उसके बाद 2। हाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1, यस करेक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1। फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। नहीं आ रहा है क्या 1? आ रहा है ना, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, उसके लिए उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल A11 इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताओ क्या क्या आ रहा है। 3 -1 -6। अच्छा, बाकी लोग भी चेक करो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है कुछ। 3 1 2 यस 1 सर। सेम है। A12 निकाल रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 1। हाँ ये तो आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ठीक है अक्षिता। फिर उसके बाद 1 3 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। ओके, सेकंड रो बताओ क्या आएंगे, 2 1 2। ओके ठीक है, ऑनलाइन में भी सबका सेम आ रहा है। थर्ड रो 6 2 5। ओके, मैं डायरेक्टली यहां पर बी ये लिख देता हूं, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज लेके सीधा ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूं। तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 1 2 फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, 6 2 5। क्या हो गया, 5 -5, कुछ डाउट है क्या अभी भी? लास्ट वाला 5 आएगा ना, 3 + 2 5, हाँ ठीक है 5 आएगा। एडजॉइंट बी बन गया। एडजॉइंट बी इज सेम एज ए इनवर्स, बी इनवर्स। तो यही आपका क्या होगा, बी इनवर्स होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 1 है ना, इसलिए। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ A31, हाँ -6 तो आएगा ना। हाँ 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 हाँ, तो +6 आएगा। माइनस के बाद प्लस आएगा, ठीक है, जैसा सही है। ये देखो ना, ये हो गया, ये 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस,
और 3 1 मतलब इवन पोजीशन है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये लिख देते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला उसको एज इट इज यहां पर कॉपी कर देते हैं। ये हो गया बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स। फिर ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को कॉपी कर देते हैं। ये हो गया ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स। अब दोनों पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, नाइन माइनस 30 प्लस 30 मतलब 9 आ रहा है क्या? Yes, sir. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -3 प्लस 12 -12 -3 आएगा ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 10 प्लस 12, 3 माइनस 10 प्लस 12 5, ठीक है। अब सेकेंड रो और तीनों कॉलम्स 3 माइनस 15 प्लस 10 13 -2 आ रहा है क्या? चेक करो नेक्स्ट। ओके -2, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। -1 प्लस 6 -4 -5 1, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट 1 -5 प्लस 4, हाँ 0। नेक्स्ट एलिमेंट 6 -30 प्लस 25 1, -2 प्लस 12 -10, हाँ 0। 2 -10 प्लस 10, हाँ 2, ठीक है। कंफर्म करो सेम आ रहा है सबका। Yes. ओके ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हो गया सबका ये? क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं? क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 15 ये सारे नहीं करने हैं, ठीक है। 9 से लेके 15 तक कोई से नहीं करने। 17 नहीं करना है, ठीक है। 18 19 एक बार चेक करता हूं करना है कि नहीं, ठीक है। 16 करना है और 8 करना है, तो 8 16 ये दो अभी पहले करना है। तो 8 तो बना लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 8, चलो एक बार बनाओ। कैसे बनाना है 8 को? इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और उसके एलिमेंट्स है 1 -2 एंड 1, -2 3 and 1, next is 1 1 and 5, ठीक है। and verify that first is adjoint a whole inverse is equal to adjoint of a inverse, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए ये निकालो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, फिर उससे ए इनवर्स निकलेगा। ये तीन चीजें पहले निकालो, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? कुछ प्रॉब्लम जाएगा तो मुझसे पूछना। वंशिका ऋषिकर बन जाएगा ये ना? कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पूछो।
वंशिका ऋषिकर की आवाज मुझे नहीं आ रही, वो अनम्यूट जरूर कर रही है लेकिन आवाज मुझ तक पहुंच। ओके। सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले ये बताओ, एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स क्या आया? एक मिनट ना, रो वाइज बता रहे हो क्या? ट्रांसपोज लेने के बाद बता रहे हो ना? हाँ, 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। अच्छा, और किसका किसका सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। कौन सा वाला 11 बोल रहे हो? ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला? दोनों? दोनों 11 होगा। एक बार देखो, क्वेश्चन सेम है सबके में? यही है ना क्वेश्चन? हाँ, तो इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो अलग अलग बुक में किसी में -2 होगा, किसी में +2 हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करो, -2 लेने पे ही आ रहा है, 2 लेने पे ही आ रहा है, -2 लेने पे 11 आ रहा है, तो हम -2 लेते हैं और उसको 11 11 कंसीडर करते हैं। ठीक है। हम्म। अब डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है बताओ? -2 लेने पे अक्षता का सेम नहीं है। और कितना डिफरेंट है अक्षता? ये वाला 13 तो ये वाला होगा ना? अच्छा, क्वेश्चन सेम है। एक मिनट, मैं चेक कर लूं। -2 और -3 -5 आना चाहिए। 13 -5, हाँ -5 आना चाहिए। ओके ओके ओके, मतलब काफी कुछ चेंज हो जाएगा वो माइनस।
ओके, कैसे करें फिर? अच्छा, ये एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बना लोगे क्या तुम लोग? मैं छोड़ दूं क्या फिर इसको? इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? आप दोनों दो कैटेगरी वाली बुक्स हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, दोनों अपने अपने बुक के हिसाब से सॉल्व करना। आपको प्रूफ करना है, तो आंसर मिसमैच होने का तो सवाल ही नहीं आते। ठीक है, आपको यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडजॉइंट वाले का फिर से इनवर्स निकालना फिर से एडजॉइंट लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद उसका इनवर्स। इसको ट्राई करना एक बार, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि दो अलग अलग बुक है ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट एक फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑनलाइन में जो लोग हैं, वरुणी, वंशिका, वंशिका और सानिया, आप चारों का हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? Yes. ओके, बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? हाँ ठीक है, ओके। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16th क्वेश्चन जो है इसमें, solve the following system of equations। so first equation है 2 upon x plus 3 upon y plus 10 upon z is equal to 4। next equation is 4 upon x minus 6 upon y plus 5 upon z is equal to 1। next equation is 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z is equal to 2। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो सबके में डेटा सेम है बुक में। सो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें हम, हाँ यस, हाँ क्लास 10th में ऐसा था, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। उसमें हम क्या करते थे, 1 अपॉन एक्स को हम ले लेते थे ए, याद होगा आप लोगों को, 1 अपॉन एक्स को रिप्लेस कर देते थे ए से, 1 अपॉन वाई को रिप्लेस कर देते थे बी से, और 1 अपॉन जेड को रिप्लेस कर देते थे सी से। ऐसे रहने दोगे तो भी सॉल्व करोगे, आंसर सही आएगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, गलत कर सकते हो, इसलिए ऐसा ले लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बन गई। अब यहां पर आप तीन मैट्रिसेस लोगे, मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा इसका रो वाइज बताओ एंट्री, 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। फिर आ जाएगा मैट्रिक्स एक्स कॉलम मैट्रिक्स, एलिमेंट क्या होंगे इसके, ए बी सी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मैट्रिक्स बी कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 1 2। करेक्ट। अब आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकालोगे, फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। आपको एबीसी मिलेगा, रेसिप्रोकल करोगे तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा, और वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर सबको ये चीज? तो यहां तक नोट कर लो, और अगर बन जाएगा तो फिर हम इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। वंशिका, वरुणी, सान्या और वंशिका ऋषिकर, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है? ठीक है, छोड़ दे, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूं आज फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ कर ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर कितना, 171 था ना, 130,
यहां पर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आएंगे सीधा 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। मैट्रिक्स ए कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? स्केलर है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। स्केलर कब होता है? जब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स इनमें से कौन सा होगा ये पूछ रहा है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसीजर होगा जैसा अभी तक हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो क्या आएगा? एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद क्या निकालोगे? इसके कोफैक्टर्स निकालोगे। A11, A11 क्या आएगा? A12 क्या आएगा? A13 क्या आएगा? 21, 22, 23, 31, 32, 33। हाँ, A11 क्या आ रहा है? YZ। 12 क्या आ रहा है? 13 क्या आ रहा है? 21 क्या आ रहा है? 21 0 आ रहा है ना? 22 XZ, 23 0, 31 0, 32 33 XY। कंफर्म करो सबका सेम आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. अब उसके बाद एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स बनाते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंट्री को मैं कॉलम वाइज लिखता हूं। YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। ठीक है, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन XYZ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेके ही मैंने लिखा है एक्चुअली। मैंने क्या किया? ट्रांसपोज लेने के बाद उसको लिखा है। ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये XYZ अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? XYZ अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एक्स बनेगा 0 0। सेकेंड वाले से 0, 1 अपॉन वाई 0। थर्ड वाले से 0 0 एंड 1 अपॉन जेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है सारे ऑप्शंस में, तो अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें केयरफुल रहना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैट्रिक्स ए, आपको इसके एलिमेंट्स गिवन है 1 साइन थीटा एंड 1। नेक्स्ट इज माइनस साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा। नेक्स्ट रो इज -1 माइनस साइन थीटा एंड 1। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए। यहां पर बोल रहा है वेयर थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 2 पाई, दोनों चीजें इंक्लूडेड है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, सो क्या करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा क्या? क्या?
ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इनटू अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा मतलब 0 हो जाएगा, है ना, इनटू 0 हो जाएगा, और फिर लास्ट वाला आ जाएगा +1 और अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1 या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएंगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिल जाएगा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 अंडर ब्रैकेट दिस, ये मिल जाएगा। क्लियर यहां तक सबको सारी चीजें? अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नहीं बता सकते ना इतने से में, और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मैंने आप लोगों को कई बार इसके बारे में बताया है। साइन थीटा जो है ना, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। अर्थ का रोटेशन भी साइन थीटा के फॉर्म में होता है। कैसे? वो इस तरह से रोटेट होता है, याद है कि नहीं? जैसे सुबह हुई, फिर उसके दोपहर एकदम पीक पे पहुंचे, फिर उसके डाउन हुआ, शाम हुई, फिर एकदम डाउन, एकदम मिडनाइट हो गया, फिर वापस सुबह, ये साइकिल चलता है। ठीक है, वैसे अर्थ रिवॉल्व करता है, वैसे सन रिवॉल्व, सारी चीजें वैसी होती है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जो एक रिवॉल्यूशन अर्थ का होता है वो कितने टाइम में होता है, 24 आवर्स में होता है। और साइन थीटा का एक रिवॉल्यूशन कितने में होता है, 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री में होता है। क्लियर ये चीज? तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, और ये हो गया 2 पाई। 0 और पाई के बीच में क्या आता है, π/2, मतलब कि 90, जब मैक्सिमम हमको मिलता है। और मिनिमम कब आता है, 3π/2 पे। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको याद रहे ये फिगर्स, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ से आपको वैल्यू समझनी चाहिए अगर ऐसा कुछ आता है तो। ठीक है, ओके, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी हमको ये चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। क्लियर ये चीज? इन बिटवीन दिस इंटरवल, डिपेंड करता है इंटरवल के ऊपर। अगर इंटरवल 0 से पाई रहता तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती उसकी, हाँ, मिनिमम वैल्यू होती 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, +1। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर इंटरवल पाई से 2 पाई होता तो मिनिमम वैल्यू क्या होती, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 0। तो इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तो चलो ये मैट्रिसेस का छोटा सा प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है ये चीज? तो फिलहाल यहां पर हमारा एक कंप्लीट इंटरवल है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब साइन +1, सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू इससे इसके बीच में होती है। -1 मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, +1 मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इसके बीच में होगी। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी तब। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन हमको तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है, यही निकालना है। तो उसके लिए हमको ये वाली वैल्यू चेक करनी कि ये क्या होगा। क्लियर ये चीज? अब मेरी बात ध्यान से समझना, साइन थीटा तो हमने समझ लिया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर आ रहा है ना, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से 1। क्यों 0 से 1 होगी, क्यों 0 से 1 होगी, समझना। अगर 0 से पाई वाले इंटरवल की बात करें तो साइन थीटा पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग करोगे पॉजिटिव ही मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा, तो 0 से 1 होगी। लेकिन जब नेगेटिव पोर्शन पे आएगा साइन थीटा, स्क्वायरिंग करोगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और वो भी 0 से 1 होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, 0 से लेके +1 के बीच में होगी। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है,
स्टिल जो हमको निकालना है वो हमको नहीं मिला, ठीक है। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, इसको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बोलते हैं। हमने कुछ चीजें इसमें 11th में पढ़ी थी, लेकिन कई चीजें अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें आगे, और दूसरे टॉपिक्स जो आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा का इंटरवल। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरी इनइक्वालिटी को। तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। यहां पर ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहां 1 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इसके बाद अभी भी हमने ये वाली चीज तो फॉर्म कर ली, लेकिन ये वाला एक 2 बच गया। तो अब क्या करेंगे इस इनइक्वालिटी के साथ? हम इस पूरी इनइक्वालिटी में +2 कर देंगे, हर एक पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो 0 + 2 ये क्या बन जाएगा? 2। मिडिल टर्म में हो जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 मतलब क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हुआ ये चीज? और ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में होगी। 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि ये कौन सी इनइक्वालिटी है? स्लैक इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास 11th में हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जब भी इक्वल टू साथ में आता है तो उसको बोलते हैं स्लैक Slack इनइक्वालिटी। inequality. करेक्ट, ठीक है। तो स्लैक इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं। अभी अभी लास्ट वाला मूवमेंट पे ध्यान दो, तुम लोग सुनो थोड़ा सा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो 2 से 4 के बीच के सारे नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 4। ये इंक्लूजन का ब्रैकेट है। अगर यहां पर ऐसा होता कि ऐसा होता, मतलब कि 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं होते, तो उस केस में आंसर क्या आता? 2,4 और ये वाला ब्रैकेट लगता, मतलब 2 और 4 के बीच के नंबर बट एक्सक्लूडिंग 2 एंड 4। इसका मतलब 2 और 4 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग 2 एंड 4। क्लियर ये चीज? ओके। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि देखो डी और सी दोनों एक टाइप के ऑप्शंस हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया ना ये चीज? ओके। अब कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं आज की क्लास में। फिर उसके बाद एक आध सेशन नए वीक से स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे हो गया ना, फ्राइडे। फ्राइडे एक और सेशन हम लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और फिर संडे को टेस्ट कर लेते हैं, और मंडे से फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इस बीच में अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लो तुम लोग। हाँ, टेस्ट में तुम लोग के स्कूल में अभी क्लियर नहीं किया ना प्रॉपर्टीज का? आईसीएससी बोर्ड में क्लियर किए हैं क्या? नहीं पता है ना अभी? तो मैं भी बिना प्रॉपर्टी वाला दे दूंगा, ठीक है। जब तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना, या फिर तुम्हारे स्कूल में, तो उस हिसाब से तुम लोगों के लिए कस्टमाइज कर दूंगा वो सब चीज, ठीक है। तो अभी विदाउट प्रॉपर्टी रहेगा टेस्ट। कौन सा क्वेश्चन? 4.4 का पेज नंबर बताना। 4.4 तो ओपन हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट। ये हमने ट्राई किया था, नहीं बना था क्या ये? एक मिनट चेक कर लेता हूं उस क्वेश्चन को मैं एक बार, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद अभी मैं एक आध क्वेश्चन पहले दे दूं। थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। सर्च किया था जस्ट अभी। इसका मुझे आंसर बताना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab इज इक्वल टू व्हाट? ये
क्वेश्चन 2017 का है और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आया है। कितना होगा आंसर? गलत। हाँ, अच्छा इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। हाँ ठीक है, बताओ कौन आंसर कर रहा है। ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, और जैसे ही आप 18 पे टिक करोगे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वंशिका, वरुणी, वंशिका, अक्षर, सानिया, बताओ कोई आंसर कर रहा है तो। हाँ, 108 गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। हाँ, बता दो। नहीं, ठीक है, इधर ध्यान दो। ओके, इसके लिए आप लोग रिकॉल करो, डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए। क्या होती है ये प्रॉपर्टी? के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद आया ये चीज? यहाँ एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर जब हम इसमें देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? के की जगह पे क्या? 3 पावर एन, एन मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है? ये 3, 3 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। समझ में आया? अब फिर अभी तो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 27। अभी 2-3 क्लास पहले ही हमने इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी में ब्रेक कर सकते। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 2, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है? 3। तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा आंसर? 162। समझ में आया कि नहीं? हम्म। वंशिका, वंशिका, वरुणी, आप लोगों को भी सबको क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसे ही 1 मार्क वाला ही पूछ रहा हूं, ठीक है? आंसर करना। क्वेश्चन है, A is a square matrix of order 3. A is a square matrix of order 3, ठीक है? And determinant of adjoint A is equal to 64. Then find determinant of A dash. चलो बताओ क्या होगा आंसर? नहीं दिया है, इतना ही दिया है। गलत। मैंने वो प्रॉपर्टी बोली थी ना लिखने के लिए, तुम लोग नहीं लिखे थे। फिर अगले दिन मैं पीपीटी बना के लाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था क्या क्या प्रॉपर्टी है। मैंने बोला था 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। 8 इज करेक्ट, ठीक है? तो क्या प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी? करेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी है, मैंने बताई है क्लास में कुछ दिन पहले। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एन, एन मतलब ऑर्डर कितना है? 3, 3-1 मतलब ये क्या हो जाएगा? 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ये? यस, कंफर्म करो। 2013 का क्वेश्चन था ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, A into adjoint of A is equal to 8008, 8008. Then find the value of determinant of A.
देख लिए थे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मतलब एक दो क्लास पहले बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी? ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1001 बच जाएगा। कंपेयर करोगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, मतलब 8 आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा इसमें से पूछ लेता हूँ हायर मार्क्स वाले, ये तो 1 मार्क्स वाले पूछ रहा था। सॉल्व करने के लिए नहीं, बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितना बना सकते हो। कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, जैसे 2017 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। बस उसमें हिंट हम लोग अभी देख लेते हैं। 2017 का क्वेश्चन है यूज प्रोडक्ट 1 - 1 2 0 2 3 3 - 2 4 and second matrix is -2 0 1 9 2 -3 and 6 1 -2. Use product to solve x plus 3z is equal to 9 minus x plus 2y minus 2z is equal to 4, 2x minus 3y plus 4z is equal to -3। ये क्वेश्चन है 2017 का, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर क्वेश्चन? तो क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? ये कैसे अलग है उन क्वेश्चन से जो कि हमने बनाया है? ऐसा क्या? नहीं, इसका कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स एक्चुअल में होगा क्या? मैट्रिक्स ए, बताओ उसके एलिमेंट क्या होंगे? 1 0 3 0 3 -1 2। यही होगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हमको दिख रहा है क्या यहाँ पर? उसका ट्रांसपोज दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना उसका ट्रांसपोज यहाँ पर? 1 0 3 -1 2 -2 -1 2 -2 2 3 4। अच्छा, ये -3 और ये प्लस, मैंने कहीं पर कुछ नोट करने में गलती की क्या? ये -3 है यहाँ पर, ये -3 मैंने क्वेश्चन में नोट करने में गलती की, ठीक है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है और ये उसका क्या है? ट्रांसपोज है। क्लियर ये चीज? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही मिलना चाहिए। चेक करके देख ले कितना आएगा। -2 -18 + 12, हाँ मेरे ख्याल से वही आएगा। -2 -9, सॉरी -2 -9 और +12, हाँ 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आएगा। ऐसा करके देख लेना आइडेंटिटी। ऐसा उसने जानबूझ करके दिया है, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है, ये उसका क्या है? इनवर्स है। समझ में आया? मतलब आपको इनवर्स निकालना नहीं है, उसने इनवर्स दे दिया है। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये अगर ए है, या ए नहीं लेते, इसको मान लो हम सी ले लेते, ये मैट्रिक्स सी है, तो इसका इनवर्स है क्या है? सी इनवर्स है। क्लियर ये चीज? तो आप क्या करो, अगर सी और सी इनवर्स पता है, तो आप ए से ए इनवर्स निकाल सकते हो, क्योंकि सी और ए में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? सी इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। मतलब इसका ट्रांसपोज कर लो और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा आपको सी इनवर्स का ट्रांसपोज लेके इनवर्स निकाल लेना। क्लियर? ऐसे एक आध दो और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार ट्राई करके देखना, बाकी हम डिटेल में और देखेंगे। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम और कुछ क्वेश्चंस में सेलेक्ट करके रखूंगा जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर संडे टेस्ट रहेगा, ठीक है।
वंशिका, वंशिका, वरुणी और सानिया, समझ में आया? कुछ डाउट तो पूछ लो। अरे हाँ, वो क्वेश्चन ना अब देखता हूँ उसको मैं। हम्म। वंशिका, आवाज आ रही है? वंशिका, वंशिका, वरुणी, सानिया। सर संडे को कितने बजे होगा टेस्ट? संडे वही मॉर्निंग 9 या 10 में से कोई एक टाइमिंग रहेगी। ठीक है। अच्छा, कहीं कुछ गलती तो नहीं है?